Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, A Gift of Chapels, from the book Honeycomb. तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. तो अभी हम किसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं बच्चों? ये अभी हम लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर हम पढ़ेंगे कि चप्पल क्यों ये टाइटल रखा है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि हमने चप्पल की तो बात नहीं करी, स्टार्टिंग में करी थी कि एक पेयर ऑफ शूज था. कहाँ पे था? डोर के पास था, जहाँ पे मृदु ने अपने स्लीपर्स उतारे थे, पुट ऑफ करे थे. क्लियर बच्चों? टेक ऑफ. क्लियर? और वहां से जो उनकी जो है किस तरह से कहाँ रहती थी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, चेन्नई में रहती थी. जैसे कल भी मैंने बताया था कि कैपिटल ऑफ तमिलनाडु है. और एक दिन उसकी ग्रैंड मदर थी, शी टेक्स हर टू हर आंट हाउस. आंट का नाम क्या था बच्चों? रुकुमानी था. और किससे मिलाने के लिए ले गई थी? टू मीट हाँ, कजन्स. कजन्स के नाम क्या थे बच्चों? लल्ली, रवि और मीना. क्लियर? और किस तरह से उनके घर में जाती है, वो क्या दिखाते हैं, एक जो है किचन किस तरह से उन्होंने बुश पे हाइड करके रखा था. और क्यों रखा था? क्योंकि ग्रैंड मदर या घर के एल्डर्स जो है मना करते हैं. तो यहाँ पे वो थोड़ा सा जो है इरिटेट भी हो रहा है कि बड़े क्या बोलते हैं बच्चों? बी काइंड टू एनिमल्स. बट जब हम लाते हैं तो किस तरह से वो स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं. तो इससे दैट्स द रीजन व्हाई दे हाइड दैट किटन. क्लियर बच्चों? तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं. फिर किस तरह से वो अपनी पूरी स्टोरी बता रहे थे बिहाइंड दैट कैट की. मेरी जो कैट है किसकी डिसेंडेंट है, वो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस करा था. अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो बच्चों यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दैट पार्ट. क्लियर बच्चों? तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, तो कल भी हमने इसको पढ़ा था बच्चों, अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो कल हमने ये जो कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं उसको नोट डाउन करें बच्चों कि मृदु की आंट का नाम क्या है? रुकुमानी है. ग्रैंड मदर तापी. ग्रैंड फादर था किस तरह से तमिल में बोलते हैं बच्चों? कजन्स का नाम है लल्ली, मीना एंड रवि. और ये जो एक लार्ज साइज के वहां पे स्लीपर्स थे जिसमें क्या थे बच्चों? टो मार्क्स थे. क्लियर बच्चों? तो कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस करा था. फिर हमने इन द नेक्स्ट जो पैराग्राफ थे उसमें हमने बताया था कि किस तरह से रवि ने और जो उसके कजन्स थे किस तरह से बीटर बेरी बुश है. क्या है ये? बीटर बेरी डेंस है. और यहाँ पे उन्होंने एक क्या रखा हुआ है? टॉन फुटबॉल रखा है. और उसके अंदर लाइन किसकी करी है? सैक की, बोरे की. और उसके अंदर सैंड डाल के उन्होंने एक किचन को रखा है. और किचन किसको बोलते हैं बच्चों? कैट बेबी को. क्लियर? यहाँ पे किचन रखा है. और किस तरह से वहां पे एक उन्होंने क्या रखा है? कोकोनट हाफ शेल. और उसके अंदर मिल्क रखा है. और किचन कैसे पी रही है? विद द हेल्प ऑफ his or her tongue. लैपिंग का मतलब होता है विद टंग, विद द हेल्प ऑफ टंग. ड्रिंक समथिंग विद टंग. क्लियर? जीभ से. आप लोगों ने देखा भी होगा, डॉग है, कैट है, कैसे पीते हैं? विद द हेल्प ऑफ टंग. क्लियर बच्चों? उसके बाद उन्होंने जो है रवि ने किस तरह से बताया, इट वॉज वेरी हार्ड टू ब्रिंग मिल्क फॉर दैट किटन या दैट पपी, या जो भी है. अगर पपी रखा है तो पपी के लिए, किचन रखा है तो किचन के लिए कितना मुश्किल है. इट वॉज हार्ड टू टेक मिल्क फ्रॉम द किचन. क्योंकि किस तरह से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि दादी ने किस तरह से उनको जो लुक दिया था. और वो वहाँ पे एक मीनिंग बताया था, टू थ्रो हर ऑफ द सैंड का मीनिंग क्या होता है? मिसलीड करना, कंफ्यूज करना, कि उन्हें लगे कि हाँ भाई ये वास्तव में जो है hungry है. That is why he had to drink most of it. To throw her off the sand means उन्होंने ज्यादातर दूध पी लिया था, so that कि उनको कंफ्यूज करने के लिए. क्लियर बच्चों? और फिर उन्होंने जल्दी से उसको पोर करा जो रेस्ट ऑफ द मिल्क. किसने करा था बच्चों? कोकोनट शेल में. क्लियर? और फिर उन्होंने कहा कि भाई कैसे किचन का नाम क्या था बच्चों? महेंद्र था. महेंद्र, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस क्यों थी? बिकॉज इट वॉज अ रियल नेम. जैसे मोस्टली क्या होते हैं बच्चों नाम? किटी, क्यूट, इस टाइप के नाम रखते हैं. बट इट वॉज क्या था? महेंद्रन और रियल नेम. क्लियर? दैट इज वाई शी वॉज इम्प्रेस्ड.
फिर हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने बताया कि ये महाबलीपुरम की जो है डिसेंडेंट है, कैट की डिसेंडेंट है, गॉडेस के डिसेंडेंट है। तो पूरी स्टोरी उन्होंने बताई थी कि किस तरह से कि पल्लवा लाइन एम्बलम, यहाँ पे हमने एक पिक्चर भी दिखाई थी, लुक एट दिस इमेज, कि एम्बलम की जो है एग्जैक्ट क्या है, क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग नन अदर देन द लाइन, द पल्लवा लाइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। फिर उन्होंने बताया किस तरह से वो जो है खुश हो रहे थे कि उन्होंने पूरी जो है कि स्टोरी बता दी किसके पीछे, दैट किचन। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से महेंद्र जो है स्टो अवे का मीनिंग जो है यस्टरडे वी डिस्कस कि किस तरह से somebody who hides, किसी शिप में या एयरक्राफ्ट में आप छुप के आ जाएं और कोई ना देखे, उस दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड स्टो अवे। इन वन ऑफ द पल्लवा शिप में वो छुप के आई थी और रवि जो है फुल अपने जो है उनको पूरी स्टोरी सुना रहे हैं और किस तरह से उन्होंने आपस में एक्सचेंज करे थे लोग, क्योंकि उन्हें क्या मतलब था that have to do with anything, but still वो जो है किस तरह से स्टोरी बता रहे थे behind that cat, और किस तरह से वहां से एक श्रीक आवाज हमने पढ़ा था कि बच्चों किस तरह से एक जो है श्रीक आवाज आ रही थी, अनप्लेजेंट आवाज आ रही थी। और यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करा था कि अगर म्यूजिक मास्टर जो है अगर कोई प्ले करते हैं तो वो कितना जो है प्लेजेंट होता है, अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करा था ट्रेन से, विजिंग ट्रेन, व्हेन म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग, बट अगर लल्ली उसको गाएगी तो कैसा लगता है, डी रेलिंग मीन्स पटरी से बाहर मीन्स अनप्लेजेंट रहता है, गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक। क्लियर? तो सम वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर। स्कॉनी मनी थिन, पाती ग्रैंड मदर को बोलते हैं इन तमिल, थाथा बोलते हैं ग्रैंडफादर को इन तमिल, वियर्ड मीन्स स्ट्रेंज। तो लल्ली म्यूजिक सीख रही थी और उसकी आवाज सुन के किस तरह से जो किटन था वो जंप करता है। एक ट्रे थी और ट्रे में क्या थी, चिली। Question answer based on this part of this chapter. First part we have completed. Question कर रहे थे हम, what does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? So yes, the Ravi said that the kitten's ancestors were the line of the Pallava kings, the Mahabalipuram Rishi cat, which has the emblem of the Pallava dynasty. तो वो किस तरह से पूरी हिस्ट्री बताता है कि जो हमारी किचन है किस तरह से उसके फर देखो, राइट, पर किस तरह से जो है शाइन कर रहे हैं। तो ये एक बच्चों ये क्या है, अपनी सेल्फ मेड स्टोरी है। तो नो वी डोंट बिलीव दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में उनको कहाँ से मिली थी, फ्रॉम द गेट अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये मीनिंगलेस है, सेल्फ मेड स्टोरी है। नो वी डोंट बिलीव दिस स्टोरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Ravi has a lot to say about MP Pune. This shows that he is merely trying to impress Mridu. सिंपल सा है कि वो किसको इम्प्रेस करना चाह रहा है, मृदु को, अपनी कजन को। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, क्योंकि मृदु की जो नॉलेज है, पहले भी हमने पढ़ा था कि शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री। हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड की जो भी बोलेंगे तो उसे क्या लगेगा, ट्रूथ। ही हैज अ रिच इमेजिनेशन, he is an intelligent child. Which of these statements do you agree or disagree? Ravi has a lot to say about MP Pune. This shows that his knowledge of history is sound. He has a rich imagination and he is an intelligent child. पुणे के बारे में जो है उन्होंने बहुत सारी जो है बातें बताई थी, और हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज साउंड, उसके जो है हिस्ट्री की नॉलेज थी। जैसे हमने पहले भी पॉइंट पढ़ा कि क्यों मृदु को एक इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। और सेकंड पॉइंट क्या है कि हिज नॉलेज की, उसकी नॉलेज अबाउट हिस्ट्री जो है गुड है, अच्छी है। ही हैज अ रिच इमेजिनेशन, ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। क्लियर? यहाँ पे जो है स्टेटमेंट डू यू एग्री एक स्टेटमेंट है, क्या आप एग्री करते हैं? यस, क्योंकि उसके पास क्या है, डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, he has a rich imagination, he is an intelligent child. What was the noise that startled Mridu and frightened Mahendra? तो कौन सी आवाज थी जो मृदु को जो है स्टार्टल करा था और फ्राइटन करा था महेंद्रन को? तो ललीस वॉयलेंस इसकी थी बच्चों,
It was the sound coming out of Lali's violin that startled Mridu and frightened Mahendra. तो सिर्फ आपको यहाँ तक याद करना है, अदरवाइज जो है कहाँ से लिखना है आपको, that startled Mridu and frightened Mahendra. तो ये फर्स्ट पार्ट हमने करा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट पार्ट है बच्चों पार्ट 2. अभी हमने क्या करा, फर्स्ट पार्ट करा. मृदु crept up to the window. क्रीप का क्या होता है बच्चों, सेकंड फॉर्म क्या होता है, क्रैप्ट, मूव क्वाइटली. कहाँ गई वो, अप टू द विंडो. तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि इस तरह से एक आवाज आ रही थी वायलिन की. कहाँ से आ रही थी बच्चों, विंडो से आ रही थी. और कौन बजा रहा था, लली. क्लियर. तो मृदु को जो है थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, दैट्स व्हाई शी मूव. कहाँ को मूव करी, मूव क्वाइटली टू द विंडो. लली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. अब जो लली वहां पे वायलिन बजा रही थी, तो she was sitting a little distance away awkwardly. awkwardly क्या होता है बच्चों, uncomfortable, right? उतना कंफर्टेबल नहीं थी, अनकंफर्टेबल थी. होल्डिंग हर वायलिन एंड वो स्ट्रिंग. और जो उसकी स्ट्रिंग थी उन तारों को उन्होंने होल्ड कर रहा था, बट कंफर्टेबल नहीं थी. शी वॉज अनकंफर्टेबल holding her violin and bow string, her elbows jutting down and her eyes glazed with concentration. और यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखते हैं बच्चों. तो क्रैप्ट मीन्स, क्रीप का सेकेंड फॉर्म होता है क्रैप्ट, दैट इज योर मूव्स क्वाइटली. awkwardly means uncomfortable to use. jutting means stick. glaze means shining. bald means hairless, hat. Stumbled means make slight error. Whizzing means move quickly with the humming noise. जैसे मधुमक्खियां ये मक्खियां करती हैं, that sound. तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि लली जो है, when she crept or moved slowly or quietly up to the window, लली क्या कर रही थी, she was sitting a little distance away holding her violin and bow string. और कैसी थी वो, she was uncomfortable. हर एल्बोज जो थे स्टिक थे. एल्बोज किसको बोलते हैं, कोहनी को बच्चों. एल्बोज जो हैं जटिंग आउट थे. एंड हर आईज जो क्या थी, शाइनिंग थी, शाइन कर रही थी. विद कंसंट्रेशन, कोशिश कर रही थी वो कंसंट्रेशन करने की, कंसंट्रेट करने की. इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने कौन था बच्चों, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो. और पूरा जो है बैक साइड कहाँ थी उसकी, विंडो की तरफ थी. और फ्रंट कहाँ था, लली की तरफ. in front of her means in front of लली. with most of his back means पीठ कहाँ थी उनकी, to the window. was the bony figure. अब bony figure means क्या है बच्चों, कि आपकी बॉडी में अगर फ्लैश नहीं है, बोन बोन दिख रही है, तो उसको बोला है यहाँ पे बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. तो सामने कौन बैठा बैठा था, इन फ्रंट ऑफ लली, म्यूजिक मास्टर. He had a mostly bald. Bald means गंजे. ज्यादातर जो है उनका सिर कैसा था, गंजा था. With a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. अब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, with a fringe of oil. और तेल लगे हुए थोड़े थोड़े से बाल थे. Of oil black hair falling around his ears, कान के पास, and an old-fashioned tuft. और एक उन्होंने जो है tuft पहनी थी, old-fashioned धोती जिसको बोलते हैं. ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक. और जो उनकी गर्दन थी उसको क्या बोला है यहाँ पे, लेदरी. और उसमें एक क्या थी, गोल्ड चेन थी. फिजिकल अपीयरेंस बता रहे हैं कि कैसे थे वो, थोड़े गंजे थे. फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर थे जो कहाँ पे थे, थोड़े थोड़े थे कान के पास. एंड ओल्ड फैशन जो है उन्होंने एक टफ्ट पहनी हुई थी. एक गोल्ड चेन जो है चमक रही थी. इट वाज शाइनिंग अराउंड हिज neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. जब वो स्टेम ऑफ द वायलिन, जब वो वायलिन बजा रहे थे, तो उनके हाथ में क्या चमक रही थी बच्चों, एक डायमंड रिंग. तो यहाँ पे उनका फिजिकल अपीयरेंस बताया गया है कि कैसे हैं वो, थोड़े से बॉल्ड हैं, गंजे हैं, राइट. ओल्ड फैशन उन्होंने टफ पहनी है. गोल्ड चेन उनके नेक में है, लेदरी नेक. डायमंड रिंग ग्लिटर्ड करिए, ग्लिटर्ड मीन्स बच्चों शाइनिंग, चमकना. क्लियर.
ग्लिटर्ड। तो यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग है वो हमने अभी डिस्कस करे हैं। क्लियर? बॉल्ड हेड है, फ्रिंज ऑफ ऑयल, ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, कान के पास, एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड कर रही है, शाइन कर रही है अराउंड हिज लेदरी नेक, ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टैम ऑफ द वायलिन। तो कई बच्चों ने वायलिन देखा होगा, तो किस तरह से जब स्ट्रिंग बजाते हैं तो उससे तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि डायमंड रिंग जो है चमक रही थी, इट वाज शाइनिंग ऑन हिज हैंड व्हेन इट एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन। क्लियर? Fringe of oiled hair falling, old fashioned, gold chain, diamond ring. Clear? तो these points जो है आप याद रखें, मे भी आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ए लार्ज फुट स्टक। अब जो है बच्चों यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्यों हम म्यूजिक मास्टर के बारे में बता रहे हैं। अभी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, एक्साइटमेंट भी होगा टू नो अबाउट दैट स्लीपर्स। ए लार्ज फुट स्टक, अब लार्ज फुट, राइट? पैर, बड़ा सा पैर, एक है फुट, फीट, प्लूरल इज फीट। फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी एज। अब जो उन्होंने जो है एक जो बड़ा सा पैर जो है उनका बाहर आता है, हिज गोल्ड बॉर्डर जो है वेस्टी एज से, एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विथ द स्क्रॉनी बिग टो। और बार बार वो क्या कर रहे थे कि बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे, विद द स्क्रॉनी मीन्स थिन, बिग टो, बार बार जो है वो स्ट्राइक कर रहे थे। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। स्टम्बल्ड का मीन क्या होता है बच्चों? मेक स्लाइट एरर। वो जो है उनके पीछे जो है जब वो बीट कर रहे थे, बजा रहे थे, उसके पीछे कौन कर रहा था? लल्ली। बट वो थोड़ा सा एरर करी थी बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। What a difference! The music master's notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. क्या होता है बच्चों, जब आप कोई चीज सीखते हैं तो इट इज नॉट कि श्योर नहीं होते हैं आप लोग, परफेक्ट नहीं होते हैं, राइट? तो सेम जो है यहाँ पे भी वो सीख रही है, शी वॉज लर्निंग टू प्ले वायलिन। तो यहाँ पे वो उतना परफेक्ट नहीं है, जब भी वो जो है उसको प्ले कर रही है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रही है, एंड ऐसा लग रहा था इट लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस करा है कि अगर म्यूजिक मास्टर उसको प्ले कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। और उनके जो स्वर हैं किस तरह से फ्लोट कर रहे हैं और परफेक्टली जो है आप जब सुन रहे हैं कितना मेलोडियस हैं, राइट, अट्रैक्टिव हैं। बट ऑन द अदर हैंड लली जब गा रही हैं तो कितना जो है इट वाज क्वाइट हेल्पलेस या अनप्लीजेंट आप कह सकते हैं, यू कैन से, राइट? इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन। तो यहाँ पे कंपेयर किससे करा है उन्होंने? फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स। ऐसा लगता है कि उसको परफेक्टली उनके जो नोट्स हैं म्यूजिक मास्टर के, परफेक्टली उसको सेटल किया गया है। व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स, एंड विजिंग, विजिंग क्या होता है बच्चों? मूव क्विकली विद हमिंग साउंड। तो जब ट्रेन चलती है तो बच्चों क्या होता है? एक आवाज आती है। तो यहाँ पे उन्हीं को कंपेयर करा है कि जो उनके वर्ड्स होते हैं, जो उनका म्यूजिक होता है, किस तरह से ट्रैक में रहता है, और जैसे ट्रेन चलती है तो सेम जो है साउंड परफेक्ट रहता है। along as Ravi said, Mridu stared at that huge bearing hand moving effortlessly up the violence stem making lovely music। तो फिर उन्होंने यहाँ पे जो है मृदु किस तरह से उसको देख रही है, at that huge bearing hand moving effortlessly by the violence stem making lovely music। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब म्यूजिक मास्टर गा रहे हैं तो ऑब्वियसली ही वॉज मास्टर। तो यहाँ पे क्या है, वो मास्टर थे, तो ऑब्वियसली उनका जो साउंड आ रहा था कितना मेलोडियस था, प्लेजेंट था। ऑन द अदर हैंड जब लली गा रही थी तो किस तरह से वो कैसा था? नॉट अनप्लेजेंट, यू कैन से।
क्वैक देयर वॉज ए लल्ली डी रेलिंग अगेन। फिर से जो है लल्ली जो है डी रेलिंग अगेन की फिर से उसने शुरू करा और वो क्या रहा था, आउट ऑफ ट्रैक थी। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ रवि सेंड दैट बैगर अवे आई I cried his mother from the back veranda, where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि देयर वाज लली, लली जो है फिर से गाना शुरू कर रही थी। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा जो है फिर से गेट से आती है। अम्मा ओ रवि सेंड दैट बैगर अवे। अब यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है वो रवि से कह रही है कि वो जो बैगर है प्लीज सेंड दैट बैगर अवे, कि इसको यहाँ से वापस भेजो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक ब्रांडा, ब्रांडा के बैक से शी वाज शाउटिंग, किसके ऊपर शाउट करी थी, रवि को कह रही थी प्लीज सेंड दैट बैगर अवे फ्रॉम द गेट वेयर शी वाज चैटिंग विद टापी। जहां पे वो जो है बैक ऑफ द ब्रांडा या बैक ऑफ द गेट या ब्रांडा, वो किससे बातें कर रही थी, वो चैटिंग विद टापी। टापी कौन थी, ग्रैंड मदर। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक। कई हफ्तों से वो बैगर, यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, बैगर के लिए, राइट। तो वो बता रही है यहाँ पे कि ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कई हफ्तों से ही वॉज कमिंग, he has been coming here every day from the past week। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा कि वो नहीं आया होगा, कई हफ्तों से रोज वो आ रहा है। and it's time he found another house to beg from। और अब पापी क्या कह रही है, उनकी मदर क्या कह रही है कि इट्स अ टाइम कि वो दूसरा घर ढूंढे टू फॉर बेगिंग। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती जो है एक्सप्लेन करिए किसको, तापी को। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। अब रवि को जैसे उन्होंने क्या बोला कि सेंड हिम आउट, सेंड दैट बैगर आउट। तो हिम मैंने यूज करा किसके लिए, बैगर के लिए, सेंड हिम आउट। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि। अब जैसे जो है रवि गया तो उनके पीछे पीछे कौन गया, मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। अब जो बैगर था, बैगर किसे बोलते हैं बच्चों, भिखारी को। तो जिस तरह से वो उनके घर आता था, कई हफ्तों से आ रहा था और रोज आ रहा था, एवरी डे, क्लियर। बट अब उनकी जो है तापी क्या कह रही है, अम्मा क्या कह रही है कि सेंड हिम, और इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, कि अब टाइम आ गया है कि ये दूसरे घर से बैगिंग करे। Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden. Already in the garden means वो पहले से ही गार्डन के में था। कौन बच्चों, बैगर। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। जैसे अपने अब होता है ना भाई, कई लोग जो हैं आपके घर में आते हैं तो थोड़े से फैमिलियर हो जाते हैं, कि आदत हो जाती है हाँ भाई आराम से रहेंगे। तो सेम जो है ही वॉज मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, घर की तरह जो है ऑलरेडी ही वॉज देयर। He had spread his upper cloth under the neem tree। अब घर की तरह जो है उसको फील हो रहा था कि ये, क्योंकि डेली आ रहा था, किसी ने टोका नहीं था, दैट्स वाई उसे लग रहा था कि ये कैसा है बच्चों, हिमसेल्फ कैसा फील कर रहा था, मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, घर की तरह लग रहा था। दैट्स वाई ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री। अब वहां पे क्या था बच्चों, एक नीम का ट्री था और वहां पे उसने अपने अपर क्लोथ मीन्स अपने जो है ऊपर के जो क्लोथ्स थे उसको उतार दिए। ही हैड स्प्रेड, वहां बिखेर दिए, मीन्स रख दिए। हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, क्लियर, एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक। अब होता है ना बच्चों, कहीं भी थक जाते हैं तो वो पेड़ के सहारे जो है वहां पे बैठ गया। apparently prepared to take a little snooze while he waited for the elms to appear। अब वो जो है एक उसने कहा कि भाई इससे पहले कि जो है apparently prepared, अपने आप को तैयार कर रहा था, to take little जो है snooze means नैप ले लें एक, while he waited for the elms to appear। और उससे पहले कौन आ गया बच्चों, go away said Ravi sternly। sternly means strictly। रवि ने कहा, अभी वो नींद लेता इससे पहले ही रवि ने कहा गो अवे,
strictly. My Pati says it's time you found another house to beg from. कि मेरी जो है पाती ने कहा है, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा है कि आप जो है अब समय आ गया है, इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, कि अब दूसरे घर से आप जो है बैगिंग करें. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये कौन है? म्यूजिक मास्टर. कौन है बच्चों? ये म्यूजिक मास्टर. ये वॉयलिन है और ये कौन है? लली. और लली कैसी है? थोड़ी अनकंफर्टेबल है और वॉयलिन वो बजा रही है. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, थोड़े से जो है बॉल्ट हमने जो है पिछली उसमें लगाया था कि गंजे हैं. और यहाँ से देखो तीनों कजन जो है विंडो से झांक के देख रहे हैं. क्लियर? टफ्ट मीन्स यहाँ पे इसको बोलते हैं टफ्ट. जो चुटिया रहती है उसको बोलते हैं टफ्ट. क्लियर? और ये उन्होंने जो है धोती पहनी है बॉर्डर्ड. क्लियर? दिस इज योर टफ्ट. और ये फ्रिंजेस हैं. क्लियर? तो इस तरह से टफ्ट मीन्स जो चुटिया छोड़ के रखते हैं उसको बोलते हैं सिर में. क्लियर? तो यहाँ पे जो है किस तरह से मृदु एंड नीना फॉलोड रवि आउट. राइट? और किस तरह से उन्होंने वहाँ पे जो है नीम ट्री के नीचे था और थोड़ा सा जो है उसे घर की तरह लग रहा था. दैट्स वाई मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, कंफर्टेबल फील कर रहा था. दैट्स वाई ही हैड पुट और ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री. और जैसे ही वो नींद लेने की कोशिश कर रहा था, एट द सेम टाइम कौन आ गया बच्चों? रवि आ गया. एंड ही सेड गो अवे स्ट्रिक्टली. माय पार्टी सेज इट्स टाइम. और व्हाट ही सेड टू दैट बैगर, क्या बोला उस बैगर को? इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, कि अब समय आ गया है कि तुम दूसरा घर ढूंढो फॉर बैगिंग. द बैगर ओपन्ड हिज आईज. क्योंकि स्नूज कर रहा था वो, तो उसने जो है जैसे जो है रवि ने कहा प्लीज गो अवे, ही ओपन्ड हिज आईज. उसने अपनी आंखें खोल ली. वेरी वाइट एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन. और सारे जितने बच्चे थे वहां पे सबको क्या करने लगा? गेज मीन्स घूरने लगा. कॉन्टिन्यूअसली लुक एट दोज चिल्ड्रन वन बाय वन. एक एक करके जो है सबको वो देखने लगा. द लेडीज ऑफ दिस हाउस. अब उसने कहा कि तुम मुझे कह रहे कि भाई दूसरा घर ढूंढ लो फॉर बैगिंग, बट द लेडीज ऑफ दिस हाउस, परंतु जो लेडीज हैं इस घर की, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग. और थोड़ा सा जो होता है ना वेरी डिस्ट्रेस्ड, क्योंकि रोज आ रहा था. मैंने जैसे अभी हमने पढ़ा था बच्चों, हफ्ते में रोज जो है कंटिन्यूअसली वो उस घर में आ रहा था. तो उन्होंने कहा द लेडीज ऑफ दिस हाउस, और थोड़ा सा जो है डिस्ट्रेस था, आर वेरी काइंड सोल्स, कि जितनी जो है लेडीज हैं. अब होती ना आपके घर में भी कोई बैगर आता है तो सबसे पहले कौन है? पापा मना करेंगे, बट मदर जो है क्या करेंगे? वो उसको खाना खिलाएंगी, उसको जो है पैसा भी देती हैं. राइट? तो उसने कहा भाई लेडीज जो है इस घर की क्या है? काइंड सोल है. उनकी आत्मा कैसी है? सोल कैसी है? काइंड है, प्योर सोल है. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर ए होल वीक. और मैं एक हफ्ते से यहाँ पे देख रहा हूँ उनके अंदर कितनी सिंप्लिसिटी है, जेनरसिटी है फॉर ए होल वीक. आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. और मैं जो है आई कैनॉट. तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? वो जो बैगर कह रहा है कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि दे वुड टर्न मी अवे, कि मुझे यहाँ से निकालेंगे. ही रेज्ड हिज वॉइस. अम्मा अम्मा ओ, said his way out might be, but it certainly wasn't feeble. मतलब उसे लगा कि भाई तेज आवाज में उसने जो है रेसिस वॉइस अम्मा अम्मा सेड हिज वेल माइट बी. उसने सोचा कि हो सकता है सेड हिज वेल माइट बी, बट क्या हुआ बच्चों? इट सर्टेनली वाज नॉट फीबल. इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली. एंड बेली मीन्स पेट में भी जो है उसका क्या होगा? खाली होगा. रंबल होता है बच्चों मेक डीप साउंड. अभी आएगा वर्ड strong feeble. It began in a deep strong rumble somewhere in his withered belly. और मे भी हो सकता है वो भूखा होगा. राइट?
तो एक डीप साउंड करके जो है, इट बिगिन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग साउंड समवेयर इन हिज विदर्ड belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with betel. betel क्या होता है बच्चों? सुपारी। और दांत जो थे उसके पूरे नहीं थे, जितने भी बचे थे, और अपना मुंह किस से स्टेन्ड ब्राउन विद बिटल च्यूइंग, बिटल खा रहा था। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमानी। अब रुकुमानी ने कहा कि भाई, उससे बोला, उसने एक धीमी आवाज में बोला, मेक डीप साउंड, क्योंकि उसको जो है भूख लग रही थी। बट रवि टेल हिम, और किचन से कौन बोलता है बच्चों? रुकुमानी, उसकी आंट बोलती है कि टेल हिम, कि इसको बोल दो, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कि किचन में कुछ नहीं बचा है। कॉल रुकुमानी एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और दोबारा यहाँ पे नहीं आए। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, और वो जो है ऐसा साउंड कर रहा था कि बहुत ज्यादा जो है फेड अप हो गई है। तो वो बार बार कहती है, टेल हिम ही इज नॉट कम अगेन, राइट। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। अब रवि जो है, बच्चे बार बार जो है एक बात को रिपीट करना पसंद नहीं करते हैं। ही डिडंट हैव टू रिपीट, और डिडंट लाइक टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। बेगर के जो है रिपीट नहीं करना चाहते थे। व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। तो ये बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा, एक बैगर की भी स्टोरी यहाँ पे ऐड हो गई है। बट चप्पल किसकी थी, ये आपके अंदर अभी भी क्यूरियोसिटी होगी। तो बच्चों, अभी हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और सेकंड पार्ट जो है हम कर रहे हैं। और किस तरह से हमने स्टोरी पढ़ी है, मृदु की पढ़ी है, कैट के बारे में हमने पढ़ा कि महाबलीपुरम की डिसेंडेंट है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा कि किस तरह से एक बैगर के बारे में पढ़ा। बट चप्पल, लली की स्टोरी पढ़ी कि लली जो है म्यूजिक वायलिन सीख रही थी। तो कल हम इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे, और आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट दैट पेयर ऑफ चप्पल्स, स्लीपर्स, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।